हाय फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि मैंने अपने लास्ट यूट्यूब वीडियो में मैंने आपको रिलेशंस के बारे में बताया था। मैंने रिलेशंस क्या होता समझाया था, और रिलेशंस के जो डोमेन और रेंज होते हैं वो क्या होते हैं मैंने वो आपको समझाया था। और हम इस लेक्चर में हम फंक्शंस की बातें करेंगे। तो समझ लेते हैं कि पहले फंक्शंस होता है क्या है। तो जैसे अगर आप रिलेशंस को अच्छे से समझे हैं तो आपको आप फंक्शन इजीली समझ पाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई एक आप रिलेशंस उठाएंगे, अगर आप उस पर दो कंडीशंस है वो अगर आप इम्पोज करेंगे, मीन्स अगर कोई एक रिलेशंस आर है, अगर वो ये दो कंडीशन फॉलो करता है तो उस रिलेशंस को हम फंक्शन बोलते हैं। तो पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अ रिलेशंस एफ फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शंस इफ। फर्स्ट कंडीशन आपका यह है कि अगर हम सेट ए का कोई एक एलिमेंट उठाएं तो उसके करस्पॉन्डिंग आपके सेट बी में एक एलिमेंट होना चाहिए, सो दैट कि आपका जो एक ऑर्डर पर पेयर ए कमा बी बने, वो मीन्स जो एफ एक रिलेशन है उसका एलिमेंट हो। ठीक। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर आप सेट ए का अगर कोई एक एलिमेंट उठाते हैं तो उस एलिमेंट्स को लेकर के आप केवल एक ही ऑर्डर पेयर बनाएंगे, जिसमें आपका जो ए होगा वो एज ए फर्स्ट एलिमेंट होगा। मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सपोज आपके दो ऑर्डर पेयर आपने बनाए हैं, जिसमें आपका जो ए है जो कि सेट ए का एलिमेंट है वो दो बार एज ए फर्स्ट एलिमेंट अपीयर हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि जो सेकेंड प्लेस पे जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक दोस्तों, तो ये दो कंडीशंस हैं जो अगर कोई भी रिलेशंस अगर इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करता है तो हम उसको फंक्शंस बोलते हैं। ठीक दोस्तों, तो क्या है कि 10 अननोन वर्ड सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी एक रिलेशंस होता है तो वो रिलेशंस जो दो सेट्स ए और बी होते हैं उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो वैसे ही आपका जो फंक्शंस होता है वो फंक्शन भी आपके जो दोनों सेट्स होंगे वो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होगा। तो 10 अननोन वर्ड सबसेट ऑफ ए Cartesian product with B is called function if all the elements of A appear as order pair in F and no two orders pair in F has same first element। तो आप ये दोनों कंडीशंस को समझ पाएंगे। तो ये वही उसको एज स्टेटमेंट में लिखा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर सपोज आपका कोई एक ऑर्डर पेयर ए कमा बी है, अगर वो फंक्शंस का एलिमेंट है तो इसमें हम जो बी होता है बी को बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए का हम इमेज कहते हैं अंडर एफ। तो ये आप इमेज क्या होता है आप समझ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फंक्शंस का डिफिनेशंस एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। तो मैंने क्या किया है कि इसमें दो सेट्स लिए हुए हैं। जो आपका जो फर्स्ट सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, एंड जो सेट बी है उसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, 2, 3, 4। तो और हमने 3 फंक्शंस जो फंक्शन के सेट्स है वो ऐसे डिफाइन किया हुआ है। अभी फिलहाल हम इसको फंक्शन नहीं कहेंगे, हम इसको बस एक रिलेशंस कहेंगे। सपोज आपके 3 रिलेशंस F1, F2, F3 हैं जो कि ऐसे डिफाइन है करना है किए गए हैं। तो हमें ये पता करना है कि ये जो 3 रिलेशंस हैं वो फंक्शंस है कि नहीं है। ठीक, तो 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो अगर हम रिलेशन F1 की बात करें तो F1 में 3 ऑर्डर पेयर हैं, और तीनों ऑर्डर पेयर का अगर हम फर्स्ट एलिमेंट चेक करें तो फर्स्ट एलिमेंट आपके ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए है। जैसे कि 1 है तो 1 यहाँ पे है, 2 है तो 2 एज ए फर्स्ट एलिमेंट है, 3 है तो 3 एज ए फर्स्ट एलिमेंट है। तो आपका जो फर्स्ट कंडीशन ये है वो हम चेक कर लिए हैं, और ये जो रिलेशन F1 है वो फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक, तो अभी हम सेकेंड को देखते हैं। तो इसमें अगर आप रिलेशन F1 में चेक करेंगे तो सेट ए का कोई एलिमेंट इसमें 2 टाइम्स नहीं आया है। 2 टाइम्स मीन्स जैसे कि सपोज 1 है तो 1 2 बार नहीं आया है, जिसमें क्या हो कि एक बार 1, 2 एक बार 1, 3 हो, तो ऐसे नहीं आया है। तो मीन्स आप देख सकते हैं कि ये जो F1 रिलेशंस हैं वो आपके सेकेंड कंडीशन को भी फॉलो किया है। तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेशन F1 है वो एक फंक्शन है। F1 इज अ फंक्शन बिकॉज इट इज फॉलोइंग ऑल द अबव 2 प्रॉपर्टीज। तो आई होप आपको ये
एक रिलेशन F1 फंक्शंस कैसे हैं, ये इससे आपको फंक्शंस का डिफिनेशन थोड़ा क्लियर हुआ होगा। ठीक दोस्तों, ना हम चलते हैं ये जो सेकंड रिलेशन F2 है इसको चेक करते हैं। तो इसके हम पहले ऑर्डर पेयर को देखते हैं। तो इसमें ऑर्डर पेयर 1,2 है, 1,3 है, 2,3 है। तो आप पहले ऑर्डर पेयर्स के जो भी फर्स्ट एलिमेंट्स है उसको आप सेट ए से कंपेयर कीजिए। तो सेट ए के जो फर्स्ट है वो इधर फर्स्ट आया है, सेकंड है वो आपका सेकंड इधर आया है, थर्ड है वो थर्ड नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रिलेशन F2 है वो फर्स्ट कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम सेट ए का अगर कोई थर्ड एलिमेंट्स में 3 पिक करते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग आपके जो F2 रिलेशंस है इसमें कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, राइट। तो हम ये भी देख रहे ये फर्स्ट सिचुएशन फॉलो नहीं कर रहा है। हम दूसरा भी अगर चेक करेंगे तो आप इजीली देख पाएंगे कि जो आपका फर्स्ट है वो 2 बार रिपीट किया हुआ है, मीन्स एक बार 1,2 है, एक बार 1,3 है। और जो सेकेंड प्लेस पे जो नंबर है वो एक बार 2 है और एक बार 3 है। और अगर ऐसा होता है तो जो सेकंड प्लेस पे नंबर होना चाहिए वो बराबर होने चाहिए, बट यहाँ पे तो एक 2 है एक और एक 3 है, तो ये बराबर नहीं है। मीन्स ये आपके दोनों ही प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि F2 इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज देयर आर 2 इमेज 2 and 3 for 1। मीन्स हमने इसमें देख सकते हैं ना कि 1 2 बार अपीयर हुआ है और दोनों बार ही जो सेकंड प्लेस पे जो नंबर है वो डिफरेंट है। और हम जानते हैं कि जो सेकंड जो होता है हम उसको इमेज ऑफ फर्स्ट बोलते हैं अंडर F2, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। तो F2 जो रिलेशंस है वो आपका फंक्शंस नहीं है, आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब चलते हैं एक रिलेशन F3 को चेक करते हैं। तो F3 के जो ऑर्डर पेयर चेक करेंगे तो आपका 1,3 है और 2,4 है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर आप जैसे सपोज सेट ए का थर्ड एलिमेंट पिक कीजिए 3, तो 3 के करस्पॉन्डिंग इसमें कोई एक ऑर्डर पेयर नहीं है जिसमें थर्ड मीन्स 3 एज ए फर्स्ट एलिमेंट आया हो। तो इसके बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं कि ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। मीन्स अगर सपोज सेट ए का आप 3 उठाते हैं तो इसमें ऐसा कोई ऑर्डर पेयर नहीं है जिसमें थर्ड एज ए फर्स्ट एलिमेंट हो। तो उसके बेसिस हम एक कह सकते हैं कि जो रिलेशन F3 है इज नॉट ऑफ फंक्शंस बिकॉज 3 सेट ए से बिलोंग कर रहा है बट इसका कोई इमेज नहीं है। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको ये तीनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए हो और इससे आपको आपका जो फंक्शंस का जो डिफिनीशन है वो भी क्लियर हुआ होगा। ठीक दोस्तों, तो अभी हम समझते हैं कि एक फंक्शंस का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो जैसे आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने रिलेशंस के जो डोमेन एंड रेंज होते हैं मैंने आपको बताया था। तो अब यहाँ पे भी अगर आप चेक करेंगे तो जो आपका जो फंक्शन होता है वो भी एक रिलेशंस ही होता है, बट उसको 2 और कंडीशंस इम्पोज किए हैं कि अगर कोई भी रिलेशंस इन 2 कंडीशंस को फॉलो करता है तो वो आपका एक फंक्शन होगा। तो जस्ट उसी के बेसिस पे जो आप किसी भी फंक्शंस का जो डोमेन होता है वो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है। मीन्स अगर कोई आपका फंक्शन दिया हुआ है तो उस फंक्शंस के अंदर कुछ ऑर्डर्स पेयर होंगे, तो उन ऑर्डर्स पेयर का अगर आप फर्स्ट एलिमेंट्स लेकर के आप एक सेट बनाएंगे तो उस सेट को हम डोमेन ऑफ फंक्शन F बोलते हैं। और एग्जैक्टली सेम मैनर में जो ऑर्डर्स पेयर के अगर आप सेकेंड एलिमेंट्स को उठा करके आप एक सेट बनाएंगे तो उसको हम रेंज ऑफ फंक्शंस F बोलते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये आपको डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो मैंने क्या होता है कि मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है जिसमें आपको ये पता करना है कि ये जो F1 to F4 जो मैंने कुछ रिलेशंस डिफाइन किए हुए हैं ये फंक्शन है कि नहीं। ठीक, तो इसके पहले हमने क्या किया है कि हमने x और y का एक रेंज डिफाइन किया है कि मीन्स x जो वैल्यू लेगा वो 1 2 3 4 ही लेगा, y जो वैल्यू लेगा वो 1 2 3 4 ही वैल्यू लेगा। ठीक, तो हमने ये कुछ डिफाइन किए हुए हैं। देन हमने एक रिलेशन F1 ऐसे डिफाइन किया है कि ये एक ऑर्डर पेयर है x, y जिसमें जो x और y के बीच में जो रिलेशन है वो ये है। F2 जो कि एक ऑर्डर पेयर है जिसमें x और y के बीच में रिलेशन ये है। F3 भी ऐसे किया है, F4 भी मैंने ऐसे किया है। नाउ हम
हमें ये पता करना है कि ये जो F1 to F4 जो रिलेशंस हमने जो डिफाइन किया है वो फंक्शन है कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा कि ये जो फंक्शंस के जो दो ये प्रॉपर्टीज हैं, आपको इन दोनों प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। तो चलिए 1 बाय 1 करके प्रूव कर देखते हैं। तो जैसे अगर यहाँ पे तो F1 एज ए सेट बिल्डर्स फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप कैसे करेंगे, तो आप x का पहले वैल्यू 1 रखिए, तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो आपका y का कितना आएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 मीन्स 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 मीन्स आपका जो F1 का जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर आएगा आपका 1 का 2 आएगा। ऐसे ही अगर x की वैल्यू 2 उठाते हैं तो आपका y का वैल्यू कितना आएगा, 2 प्लस 1 मीन्स 3 मीन्स आपका 2 का 3 एक अलग ऑर्डर पेयर बनेगा। देन आप ऐसे ही अगर x की वैल्यू 3 उठाते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 प्लस 1 4। ठीक दोस्तों, तो मैंने 3 का 4 लिखा हुआ है। और अगर हम x की वैल्यू 4 उठाते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 प्लस 1 5, राइट। अब y की वैल्यू 5, बट y का जो रेंज है वो 4 तक ही है, मीन y का वैल्यू 5 नहीं हो सकता। मीन्स जो अगर आप x की वैल्यू 4 लेंगे और y की वैल्यू जो 5 आएगी, मीन्स 4 का 5 एक ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। मीन्स इस ऑर्डर पेयर तो होगा बट वो इस सेट्स का एलिमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू 5 नहीं हो सकती। तो जैसे कि अगर आप x की वैल्यू 4 लेते हैं तो इस ऑर्डर पेयर, इस रिलेशंस में कोई ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा जिसमें x की वैल्यू फर्स्ट एज एलिमेंट 4 हो। तो कुल मिला के आपका जो यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई है कि अगर आप सेट A का कोई भी एक एलिमेंट उठाएंगे तो B में एक एलिमेंट होना चाहिए और ये एक ऑर्डर पेयर आपके उस रिलेशंस के सेट्स में होना चाहिए। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है कि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 4 लेते हैं तो 4 के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ कोई ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा जिसमें 4 एज ए फर्स्ट एलिमेंट अपीयर हुआ होगा। तो इसलिए सिंस 4 इज नॉट अपीयर्ड एज ए फर्स्ट एलिमेंट इन एनी ऑर्डर पेयर, हेंस F1 इज नॉट अ फंक्शन। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा और आपको फंक्शंस का डिफिनीशन भी। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे पे। तो दूसरा जो कि सेट्स बिल्डर्स फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, पहले हमने x का वैल्यू 1 लिया, तो अगर x का वैल्यू 1 लेंगे तो आप इस रिलेशन में रखेंगे 1 प्लस वाई ग्रेटर देन 4। तो आप यहाँ से 1 को इधर लेके जाइए तो क्या आएगा आपका y ग्रेटर इक्वल टू 3। y ग्रेटर इक्वल टू 3 मीन्स y की वैल्यू 4 आएगी। समझे आप? मीन्स F2 का जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है वो हमने कैसे आइडेंटिफाई किया है, 1 का 4। तो ऐसे ही अगर आप x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। तो ऐसे करके आपके ये एक ऑर्डर पेयर्स बनेंगे जो कि इस रिलेशन से बिलोंग करेंगे। ठीक, तो अगर हम इस रिलेशंस के ऑर्डर पेयर को चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका ये 2 है, 2 एज ए फर्स्ट एलिमेंट 2 बार आया है। ठीक, ऐसे ही आपका जो 3 है, 3 एज ए फर्स्ट एलिमेंट 2 बार आया है, 2 बार, इवन 3 बार 3 बार आया है। इवन जो 4 है वो आपका 3 बार आया है। तो अब मैंने फंक्शंस में क्या बताया था कि अगर कोई 2 ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो जो सेकंड प्लेस पे जो एलिमेंट्स होंगे वो भी सेम होंगे, राइट। तो इस डिफिनेशंस को अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे यहाँ इस 2 ऑर्डर पेयर में देखेंगे तो L2 आपका जो फर्स्ट प्लेस पे जो एलिमेंट्स है दोनों में सेम है, बट जो सेकंड प्लेस पे जो एलिमेंट्स हैं एक में 3 है और एक में 4 है। मीन्स ये दोनों ही एलिमेंट्स सेम नहीं है। तो इट मीन्स कि ये आपका जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगर ये सेकंड प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका जो F2 रिलेशंस है वो एक फंक्शन नहीं है। ठीक दोस्तों, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने इसको बोला है कि ये फंक्शन नहीं है। ऐसे चलते हैं आपका F3 को देखते हैं। तो F3 जो कि यहाँ पे सेट्स बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने क्या किया कि x का पहले एक वैल्यू 1 लिया और हमने एक रिलेशन में देखा तो 1 मीन्स y का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए और इसमें तो कोई y का वैल्यू लेस देन 1 तो है नहीं। तो हम x की वैल्यू बढ़ाते हैं, मीन्स x की वैल्यू 2 रखते हैं। देन आप देख सकते हैं कि y लेस देन 2,
तो आपका y का वैल्यू एक 1 ऐसा होगा जो कि लेस देन है 2, मीन्स आपका 2,1 एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। ठीक दोस्तों, ऐसे ही आपका 3,2 बन जाएगी, 3,1, 4,1, 4,2, 4,3। ठीक, तो इस रिलेशंस के जो ऑर्डर्स पेयर्स हैं आप उनको भी चेक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि देखिए अब यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट जो 3 है वो 2 बार अपीयर हुआ है। इस ऑर्डर पेयर में भी 3 एज ए फर्स्ट एलिमेंट है, इस ऑर्डर पेयर में भी 3 एज ए फर्स्ट एलिमेंट है, बट जो आपके सेकंड प्लेस पे जो नंबर है वो डिफरेंट है। मीन्स पहले वाले में तो 2 है और दूसरे वाले में 1 है। तो एल्दो फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट्स जो है वो रिपीट हुआ है, बट सेकंड प्लेस पे जो नंबर है वो डिफर किया है दोनों ही ऑर्डर पेयर में। ठीक दोस्तों, तो इट मीन्स ये जो आपका जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका F3 जो रिलेशंस है वो एक फंक्शन नहीं है। मैंने लिखा भी वही है कि 3 and 4 हैज अपीयर्ड मोर देन 1 टाइम एज ए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, हेंस F3 इज नॉट अ फंक्शन। कुल मिला के आपका जो फंक्शंस का जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसको फॉलो नहीं किया है। नेक्स्ट चलते हैं हम 4 डी पार्ट पे। तो डी पार्ट में क्या है कि ये सेट बिल्डर्स फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं। तो कैसे करेंगे, x का वैल्यू पहले आप 1 पिक कीजिए, तो y का वैल्यू कितना आएगा 5 माइनस एक्स मीन्स 5 माइनस 1 मीन्स 4। तो अगर आप x की वैल्यू 1 लेंगे तो आपका y का वैल्यू 4 आएगा। ऐसे ही अगर आप x की वैल्यू 2 लेंगे तो आपका y का वैल्यू 3 आएगा। ऐसे ही अगर आप x की वैल्यू 3 लेंगे तो आपका y का वैल्यू 2 आएगा। तो ऐसे करके आपका ये एक ऑर्डर पेयर का एक लिस्ट बनेगा जो कि रिलेशंस F4 को शो करेगा। ठीक, अभी आपको फंक्शंस के जो 2 प्रॉपर्टी हैं आप उसको वेरीफाई करना है आपको। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि पहले x जितनी वैल्यू ले सकता है वो चेक करेंगे कि x के सारे वैल्यू एज ए फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्स पेयर है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं आपका x का 1 है, 2 है, 3 एंड 4 है, मीन्स x जो कि 1, 2, 3, 4 जो वैल्यू ले सकता है वो वैल्यू एज ए फर्स्ट एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक, फिर हम चेक करेंगे कि जो x जो वैल्यू ले रहा है वो रिपीट तो नहीं हुआ है, मीन्स जैसे ये F3 और F2 में जैसे रिपीट हुए थे वैसे यहाँ पे रिपीटिशंस तो नहीं है, हम वो चेक करेंगे। तो आप देखेंगे कि 1 एज ए फर्स्ट एलिमेंट केवल एक ही बार आया है, 2 एज ए फर्स्ट एलिमेंट एक ही बार आया है, एंड 3 भी एज ए फर्स्ट एलिमेंट एक ही बार आया है, एंड 4 भी। तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे जो फंक्शंस होता है फंक्शंस के दोनों ही प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, और ये अगर इन दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो F4 जो कि आपका जो रिलेशंस ऐसे डिफाइन है वो एक फंक्शन है। तो लिखा भी मैंने वही है कि सिंस ऑल एलिमेंट्स 1, 2, 3 एंड 4 हैव अपीयर्ड इन द ऑर्डर पेयर ओनली 1 टाइम, हेंस F4 इज अ फंक्शन, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों ये दोनों जैसे ये एग्जांपल और इसके पहले जो मैंने आपका ये एग्जांपल किया था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल हैं आपको फंक्शंस के कंसेप्ट को समझने के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मेरे वीडियो को फिर से देखिए, आई एम श्योर आपको क्लियर होगा कंसेप्ट। ठीक दोस्तों, नाउ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे, फंक्शंस के बारे में कुछ और बातें करते हैं। तो जैसे कि हम फंक्शन को मैप भी बोलते हैं, मैपिंग भी बोलते हैं, करस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं। तो फंक्शंस आपका क्या होता है, फंक्शन एक रिलेशन होता है जो कि 2 सेट ए एंड बी के बीच में प्रेजेंट होता है, मीन्स सेट ए और बी को एक तरीके से कनेक्ट करता है, उनके बीच में रिलेशन शो करता है। और तो वही है कि मैंने आपको यहाँ पे पहले डेफिनेशन बता देता हूँ फिर आगे की बातें करते हैं। तो लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, देन a function f from set A to B is a rule or method or correspondence which associates elements of set A to set B such that all elements of set A are associated to elements in set B. All elements of set A are associated with unique elements of set B. तो ये दोनों
सेम वही कंडीशंस हैं जो कि मैंने यहाँ पे आपको फंक्शंस के जो 2 कंडीशंस है वो मैंने बताए थे। ठीक दोस्तों, तो ये दोनों वही कंडीशन है। और दूसरा है कि इन अदर वर्ड अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी एसोसिएट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। मीन्स अगर 2 सेट्स आपके दिए हुए हैं तो फंक्शंस क्या करता है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स को पिक करता है और सेट ए के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग एक यूनिक एलिमेंट्स को मैप करता है। जैसे आपको मैं यहाँ से समझा देता हूँ। जैसे सपोज आपका एक सेट ये है, ठीक है। तो जैसे इसमें कुछ एक एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे आपके 4 हैं। तो और यहाँ पे आपके कुछ सपोज कीजिए ए है, बी है, सी है, डी है। तो अगर आप इस सेट ए का एक फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे तो किसी न किसी से यहाँ पे जुड़ा होगा। जैसे यहाँ पे ए से जुड़ा है, और ऐसे अगर आप सेट ए का 4 एलिमेंट उठाएंगे तो ये किसी न किसी से जुड़ा होगा। और ऐसे ही आपका 2 है तो 2 भी किसी न किसी से जुड़ा होगा। और जो ये है इसमें ये किसी से जुड़ा होगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस सेट्स में कुछ और एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कि ब्लैंक हो, मीन्स इनसे कोई जुड़ा ना हो, बट इस साइड आपके सारे एलिमेंट्स एक यूनिक एलिमेंट्स इधर कनेक्टेड होने चाहिए। तो इसको भी आप फंक्शन, ये एक आप एरो डायग्राम से फंक्शंस को समझ सकते हैं। और ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पे इस डिफिनीशन में जो बताया है, इसको मैंने जस्ट एरो डायग्राम में जस्ट रिप्रेजेंट किया है। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको फंक्शंस का डिफिनीशन कुछ और क्लियर हुआ होगा। तो इस फंक्शन में कुछ नोटेशंस होते हैं जो हमको समझ लेने चाहिए कि जैसे फंक्शंस को हम मैप भी बोलते हैं, मैपिंग भी बोलते हैं, करस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं। और हमने लिखा भी है कि सिनोनिम्स ऑफ फंक्शंस। If f is a function from set A to set B, then we write f A to B. Means f ऐसा है कि वो A to B में एक रिलेशंस को शो करता है, and which is read as f is a function from A to B और f maps A to B. तो ये कुछ आप पॉइंट्स हैं जो आप समझ लीजिए कि फंक्शन को हम ऐसे भी बोलते हैं। ठीक, और ये क्या है कि इफ़ एन एलिमेंट जो कि सेट ए का कोई एक एलिमेंट है एसोसिएटेड टू एलिमेंट बी जो कि सेट बी का एलिमेंट है, देन बी इज कॉल्ड द एफ इमेज ऑफ ए और इमेज ऑफ ए अंडर एफ और द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एट ए। और तो ये आप जस्ट आप किसी कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस में ऐसे पॉइंट्स लिखे होते हैं तो कई बार स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों एफ ए टू बी इसको ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चंस में आपका लिखा आता है, तो उससे आपको मीन्स आपको वहाँ पे टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। वो जस्ट आपका एफ ए टू बी एक रिलेशन शो करता है, मीन्स वो वही शो करता है। मीन्स वो जस्ट वो आपको क्वेश्चन बताना चाहता है कि एक एफ ऐसा है कि वो ए टू बी एक रिलेशन है। ठीक, और इसमें हम ये भी बोलते हैं कि जो आपका ए होता है जो कि सेट ए का पार्ट है इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बी अंडर फंक्शन एफ। ठीक, और हम इसको लिखते कैसे हैं कि एफ का एक आर्गुमेंट मीन्स सेट ए का हम एक एलिमेंट लेंगे तो उस एलिमेंट का इस फंक्शन f के बेसिस पे आपका एक b एलिमेंट आएगा जो कि सेट b से बिलोंग करेगा। ठीक दोस्तों, तो आई होप फंक्शंस के कुछ ये नोटेशंस हैं आपको समझ में आए होंगे। ठीक दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फंक्शंस की कुछ और बातें करते हैं और इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।